और प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र चमन भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, या वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या आप रत्न और रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9717764648 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करेंगे रवि पुष्य योग के बारे में, या रवि पुष्य अमृत योग। जो ये 2082 संवत्सर है, इसमें जो हमारा हिंदुओं का नववर्ष होता है, उसमें पहले ही महीने में चैत्र महीने में ये शुभ योग बनने जा रहा है, रवि पुष्य योग। वैसे जो हम नॉर्मल देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो जातक आते हैं, वो कहते हैं कि पंडित जी, आप जो भी मुहूर्त देख रहे हैं, उसे देखने के बाद में ये बताइए कि जो पुष्य नक्षत्र जिस दिन आ रहा हो, वो ज़्यादातर वो देखें, और उसमें ही जो हम कार्य करेंगे पुष्य नक्षत्र में ही करेंगे। तो ज़्यादातर लोग पुष्य नक्षत्र के ही बारे में पूछते हैं, और ये रविवार वाले दिन और पड़ रहा है इस महीने में। ये 6 अप्रैल को पड़ रहा है इस महीने में। तो ये रवि पुष्य अमृत योग बनाएगा, जो कि बहुत ही लाभकारी योग होता है। तो ये हमारे जो ये जो जितने हमारे नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों का राजा माना गया है पुष्य नक्षत्र को। तो पुष्य नक्षत्र जो चैत माह है, मतलब अप्रैल 6 अप्रैल को लगेगा, और वो लगेगा 5:32 से सुबह। और अगले दिन ये सोमवार में रहेगा, 6 बज के कुछ मिनट तक है। तो मतलब 24 घंटे के आसपास ये नक्षत्र पूरा रहेगा। तो इस नक्षत्र में हम आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्जित हैं इसमें, वो भी मैं बताऊंगा। इस टाइम पे एक योग और बनना है, सर्व सिद्धि योग बनना है। वो भी आपको सोमवार तक ही रहेगा। और इस दिन नवमी तिथि है, नवमी का भी राम नवमी का जन्मोत्सव भी अयोध्या में मनाया जाएगा मध्याह्न काल में। मतलब कर्क लगन के आसपास दोपहर के टाइम पे मध्याह्न काल में रामलला की पूजा और दर्शन होंगे अयोध्या में। तो ये आज का जो 6 अप्रैल का जो दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हर किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए। आप इसमें कोई भी उपाय कर सकते हैं, बहुत उपाय हैं। जिसका सूर्य, क्योंकि रवि पुष्य योग है, तो रविवार को बनना, जिसका कुंडली में कोई किसी का भी सूर्य अगर पीड़ित है, तो इस दिन वो उस सूर्य को अपनी जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर जो सूर्य का जो रत्न होता है माणिक्य, वो धारण कर सकता है, अगर उनकी कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है। मगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेने के बाद ही आपको रत्न धारण करना है। रुद्राक्ष तो आप धारण कर सकते हैं बिगर परामर्श लिए भी। इनका जो रुद्राक्ष होता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है। जिनका सूर्य कुंडली में खराब है, वो सूर्य देव को सुबह अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद में सूर्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो ये सूर्य ग्रह भी जो सब ग्रहों का राजा है, अगर कुंडली में पीड़ित होगा, तो और ग्रह भी उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए सूर्य को आपको मजबूत करना होगा, सूर्य को जल देना है। और जिसका सूर्य खराब है, तो उसको रत्न या रुद्राक्ष धारण करना होगा, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछने के बाद में। और हम उपायों की बात करें तो बहुत ढेर सारे उपाय हैं इस दिन करने के लिए। और एक उपाय ये है कि अगर आप का सूर्य खराब है, तो आप गाय को चारा डाल सकते हैं इस दिन। दूसरा उपाय है, रामनवमी का भी पर्व है, तो रामनवमी वाले दिन रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और जो गायों को चारा डालना, ये हो गया। मगर इसमें एक कार्य है जो वर्जित है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में हम विवाह नहीं कर सकते। उसके ऊपर पौराणिक कथाएं हैं। जो ब्रह्मा जी है, उनकी पुत्री का जो विवाह जो संपन्न कराने के लिए हुआ था, वो पुष्य नक्षत्र में ही हुआ था। उसमें उसके पीछे बड़ी प्रचलन कहानियां आप देखेंगे, तो उसमें कुछ अलग अलग है। तो जिस जिस हिसाब से ब्रह्मा जी ने वो पुष्य नक्षत्र को श्राप दे दिया था, इसलिए विवाह में पुष्य नक्षत्र वर्जित है। आप इस नक्षत्र में गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी वाहन, ज्वेलरी
कुछ भी खरीदना हो इस नक्षत्र में खरीद सकते हैं। ये जो नक्षत्र है इसमें जो हमारा नव वर्ष है, नया वर्ष जो चैत्र बनता है, रवि पुष्य अमृत योग बना है और सर्व सिद्धि योग बना हुआ है, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। ये रविवार को 6 अप्रैल को है। आप इसमें कोई भी सिद्ध कार्य जो भी आपका गृह प्रवेश करना हो या भूमि का खरीदना हो, वाहन का खरीदना हो, ज्वेलरी खरीदनी हो, वो सब आप खरीद सकते हैं। और दूसरा एक उपाय और भी है, आप इस दिन चौराहे पर जाकर दीपक जला सकते हैं रात में। और रामनवमी का भी त्योहार है, उसे भी आप धूम से मनाएंगे। और इसमें जो भी आपका कोई भी कार्य है जो हर नक्षत्र में वर्जित माना जाता है, बस विवाह को छोड़ के और भी मांगलिक कार्य आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं।